नमस्कार, मैं आज फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ मधुशाला की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए जो हम पिछली वीडियो में शुरू कर चुके हैं। तो मधुशाला जिसके रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी, और इसमें उन्होंने हमें जीवन की कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए हैं। 4 मेटाफर्स का यूज किया है, 4 सांकेतिक शब्दों का यूज किया है, जिसका मतलब फिर से बता देती हूँ फटाफट से। तो पहला शब्द है हाला। हाला का अर्थ होता है मदिरा। मदिरा से उनका अर्थ है जीवन के जो हमारे अनुभव हैं, सुख दुख, जो भी हम एक्सपीरियंस ग्रहण करते जा रहे हैं, जो हमें मिल रहे हैं। दूसरा शब्द है प्याला। प्याला का अर्थ है आप, क्योंकि आप उन अनुभवों को अपने अंदर ले रहे हैं। वो मदिरा, वो हाला आपके अंदर गिर रही है। तीसरा शब्द है साकी। साकी कौन है? जो आपकी मदिरा परोस रहा है, यानी आपके अनुभवों को आपके तक पहुंचाने वाला साकी है। वो गुरु भी हो सकता है, आपका प्रियतम भी हो सकता है, आपके पिता माता भी हो सकते हैं, या फिर आप खुद भी हो सकते हैं, आपकी अपनी चेतना भी हो सकती है, या फिर ये समय का काल चक्र आपकी किस्मत भी हो सकती है। चौथा शब्द है मधुशाला। मधु यानी मधु से भरा हुआ स्थान, यानी कि ये संसार की वो बात कर रहे हैं। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ है, जिसमें हम उन सारे एक्सपीरियंसेस को ग्रहण कर रहे हैं और हम बनते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी रुबाई को। मैंने आपको बताया था इसमें 135 प्लस 4 रुबाइयां हैं। लाल सुरागी धार लपट सी, कहना देना इसे ज्वाला। फेनिल मदिरा है ये, कहना देना उरका ज्वाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी है। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। तो कवि कह रहे हैं कि लाल सुरागी धार लपट सी, कहना देना इसे ज्वाला। तो कवि कह रहे हैं कि भले ही ये लाल रंग की ज्वाला सी लग रही है, इसे ज्वाला मत कह देना। ये ज्वाला की तरह दिख रही है, पर ये वही ज्वाला है, वो ज्वाला है जिसमें सोना तपकर और निखरता है। ये तुम्हें निखारने वाली ज्वाला है। फेनिल मदिरा, झाग भरी मदिरा है, इसे कहना देना उर का, अपने हृदय का छाला या घाव मत बता देना इसको। ये वो घाव है, ये वो एक्सपीरियंस है हमारी जिंदगी के, जो हमें जब हम गिर जाते हैं और गिर कर हम उठना सीखते हैं। जब कोई प्रिय वस्तु हमारी छिन जाती है, उस दुख को, उस पीड़ा को कैसे झेल कर हम और मजबूत बन जाते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं कभी यहाँ पे। दर्द नशा है, इसका नशा कैसा? ये पीड़ा वाली मदिरा है, ये पीड़ा वाला अनुभव है। विगत स्मृतियां साकी हैं। कौन लेकर आ रहा है आपको? जो बीती हुई बातें, जो बीती हुई पीड़ाएं हैं, शायद वो आप तक इस दर्द को पहुंचा रही हैं। पर पीड़ा में आनंद जिसे हो, जो इस पीड़ा को भी जीना सीख लिया है, इसमें खुश रहना सीख लिया है, आए मेरी मधुशाला। अधरों पर हो कोई भी रस, जिह्वा पर लगती हाला। भाजन हो कोई, हाथों में लगता रखा है प्याला। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, आंखों के आगे कुछ भी हो, आंखों में है मधुशाला। तो कवि कह रहे हैं कि अधरों पर कोई भी रस, आपके होठों पर चाहे कोई भी रस रखा हो, जिह्वा पर, आपकी जीभ पे लगेगा कि हाला है। यानी कि चाहे कैसे भी अनुभव हमें हो रहे हैं, हमें सब एक जैसे ही लग रहे हैं। दुख भी, सुख भी, संघर्ष भी, कोई भी भजन है या कोई भी काम है, मुझे तो सब वो पूजा के समान ही लग रहा है, सब मुझे वो एक जैसा ही लग रहा है। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, यानी कि हर कोई मुझे साकी की तरह ही लग रहा है, कि सब मुझे कुछ ना कुछ देने के लिए ही आ रहे हैं। वो आपने सुना है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अगर आंखों में खूबसूरती है, अगर आपका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है, तो आपको सब चीजें अच्छी ही लगती हैं। संघर्ष भी है तो आप मोटिवेटेड ही रहते हैं कि आप उसको पार कर ही लेंगे हम। तो कभी कह रहे हैं कि आंखों के आगे भाई कुछ भी हो, मेरी आंखों में तो मधुशाला ही है, अंदर से तो मैं आनंद से परिपूर्ण हूँ।